आपका अनमोल समय अभी शुरू होता है, तो हम 20-25 मिनट अपर एंड इंटीरियर 30 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। उतने में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ चीजों को ऐसा समझे कि जिससे मेरे अंदर, मेरे तन और मन में ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव हो। क्या ये जरूरी है? थोड़ी बहुत हम बातचीत करेंगे, इसको लेक्चर में बनाते हुए डिस्कशन। यस, ठीक है जी, लेट्स बिगिन। मैडम जी शुरू करेंगे? शुरू करें? हाँ, आपकी परमिशन रहेगी तो शुरू करें। हाँ जी। तो इसलिए हम लोग जनरली कहते हैं कि जब भी कोई लेक्चर योगा में हो ना, तो जिनके बीच में ज्यादा प्यार रहता है वो लोग थोड़ा दूर बैठना है। कैसे बैठना है? दूर बैठना है, क्योंकि उनको अपने से ज्यादा बगल वाले के शरीर और उनकी बारे में ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, हाँ ओके। देखिए, तो फर्स्ट वन, इसमें हमने क्या देखा है कि फर्स्ट वाला इधर से अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है? साइकोसोमैटिक मेडिसिन। अब वो वर्ड साइको मतलब ये गलत न समझे, मन और तन, तो माइंड बॉडी मेडिसिन, इसका दूसरा नाम क्या है? माइंड बॉडी मेडिसिन। तो यहाँ ऐसे सेंटर जब आप जाएंगे तो वहां से हमें हमारे अंदर क्या परिवर्तन होना है? मेरा ही मन, मेरा ही तन क्या निर्माण करना है? दवा। तो मेडिसिन माना स्वतंत्रता। भाई अगर मेरी शुगर, बीपी, थायराइड अगर कुछ ज्यादा है, उसकी दवा लेता हूँ, उससे मुझे फ्रीडम मिलता है कि नहीं? उसके यस, उसका ब्लड प्रोफाइल में अगर अबनॉर्मल है तो क्या हो जाएगा? नापने की तरफ आएगी, तो उससे मुझे क्या होगा? रिलीफ। यस, तो अगर ऐसा है तो हम जो अडॉप्ट करते हैं, जो भी डॉक्टर, वेलनेस कोच, एस्ट्रोलॉजर, साइकियाट्रिस्ट, जिनसे भी हम जाके मिलते हैं, तो उनकी सलाह मशवरा, उनका जो भी दिया हुआ जो भी टूल रहता है, मेडिसिन है, सलाह है, व्हाटएवर इज देयर, तो उससे हमारे शरीर और मन में क्या एहसास होना है? फ्रीडम। तो इंग्लिश में इसका नाम है फ्रीडम विद विजडम बॉडी। फ्रीडम विद विजडम, हमारी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो होना चाहिए, राइट? तो नंबर 1। नंबर 2 की जो सेकंड वाला है, मेडिसिन फ्री, सर्जरी फ्री लाइफ। पहले क्या था? हो सकता है कि वो लोग वर्ल्ड ट्रिप, सारे पूरे भारत का पर्यटन बोलते हैं, राइट? भारत का पर्यटन शायद वो लोग नहीं किए होंगे जमाने में 50-100 साल पहले, लेकिन वो अपने मन, तन, बुद्धि, संस्कार का पूरा पर्यटन उन्होंने किया था। आहार उनका संहार न करे, उनको पूरा उसके बारे में क्या था? ज्ञान था। उतना विज्ञान के अंदर भी थी, और क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान को क्या किया? परिशुद्ध, प्यूरिफाई। So the purified knowledge is called wisdom, या फिर दूसरी बात अगर बोले तो ज्ञान का जब बार बार परिष्करण, शुद्धिकरण होता है, वो परिज्ञान, कौन सा ज्ञान? परिज्ञान बनता है, becomes wisdom। तो हम सबको मालूम है आलू में क्या है, मूली में क्या है, गाजर में क्या है, सबको थोड़ा बहुत, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन सबको मालूम है। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम बचपन से इसका सेवन कर रहे हैं, फल फूल सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ना नहीं भी बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, तो अगर ऐसा है तो और हम सुशिक्षित भी है, क्या है? सुशिक्षित, शिक्षण भी पूरी तरीके से, इतना तो बेसिक हम सबको मालूम है कि फल फूल सब्जी, पानी, भोजन, आहार, राइट? मिट्टी, आग के बारे में बेसिक नॉलेज सबको है। लेकिन ऐसा क्यों है कि फिर भी इतना सब जानते हुए भी हमें कभी-कभी कुछ दवा लेना पड़ रहा है, कोई सर्जरी के लिए कभी-कभी डॉक्टर लोग सलाह करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो आहार हम सेवन कर रहे हैं उससे अंदर दवा निर्माण नहीं हो रहा है। अगर होता तो ऐसा क्यों होता? यस, तो हमारा ऐसे सेंटर का मकसद है कि सिर्फ वाओ, अच्छा फीलिंग, कुछ 2, 4, 10, 15 केजी वेट घटाना, एक स्टेज 1 है। कौन सा स्टेज? स्टेज 1 है। स्टेज 2 क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है?
वजन घटे या ना घटे, लेकिन अंदर अगर कोई केमिकल मेरे खून में स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, बहुत सालों से दिनों से अगर है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? कम होना है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। अगर मेरे शरीर में आवश्यकता से ज्यादा हीट अगर पैदा हो रही है तो कम होना जरूरी है। जब वो नहीं होता है तो हमारे अंदर एक अलग अलग रूपांतरण करता है, उसके कारण जड़ यानी बॉडी माइंड इंडिपेंडेंस में थोड़ा तकलीफ होता है। जब हम चलते हैं ऊपर नीचे, जब अप एंड डाउन स्टेयरकेस क्लाइंबिंग करते हैं, राइट, तो सोते हैं उठते हैं तो उस समय में तो हमें लगता है कि यार कुछ तो अंदर गड़बड़ हो रही है, राइट। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग फिजिकल ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं, उसका लक्ष्य भी वही है। यस, हाँ जी, जो शारीरिक चिकित्सा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ताकि शरीर हल्का हो, मन मस्त रहे। तो अगर ऐसा है तो और नीचे ये जो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, इको फ्रेंडली ह्यूमन बीइंग। तो एक हम जहाँ है वहाँ पर थोड़ा सा कहीं न कहीं हरियाली क्या करना है, लाने की कोशिश करना। हो सकता है मार्केट में और समाज में ज्यादा कुछ न कर पाए, एटलीस्ट अपने घर के बगीचे में ही कुछ जरूर कुछ ऐसा श्रमदान, नैसर्गिक श्रमदान, नैसर्गिक। हाँ, आजकल तो अभी नया ट्रेंड आया है, समझिए अगर एक पेड़ है, अब उसको पकड़ के जो है I love you कैसा ये कौन सा नया पेड़ को क्यों है ना, वो पेड़ से ना वो अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है, ऑक्सीजन को बहुत देता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ले लेता है, ऐसा बोल रहे लोग। आपने देखा है कि नहीं? हम लोग सुबह सुबह उठ के सुबह यहाँ पेड़ को पकड़ के उसके साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ सांस एक्सचेंज कर रहे हैं। क्यों? तो मालूम है कि उनके अंदर हमारे जैसा गोलमाल है क्या? उनके पास नहीं है, तो वो हमसे बहुत हजारों लाखों करोड़ गुना से शुद्ध और परिशुद्ध, परिशुद्ध है, इसलिए। यस, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर हम अपने साथ ये जो अंदर जो लोग हैं, लिवर, किडनी, थायराइड, यूट्रस, पैंक्रिया, इनके साथ भी थोड़ी बहुत वो पेड़ के जैसा कुछ लोग छोटे छोटे पेट एनिमल्स घर में करते हैं ना जी, राइट, फॉर लव। तो उसके साथ लगाव बनाने के साथ पता चला उनको किसी का बीपी कम हुआ, किसी का शुगर कम हुआ, सुना है कि नहीं? ऐसा सुन, राइट। अरे कोई नहीं था जिंदगी में, ये आई मेरी, अब फोन आई, अब जो भी आई, ये आई मेरी जिंदगी में, तब से ना मुझे बहुत सुकून हो रहा है मेरी जिंदगी। ऐसा क्यों? अब क्या करें, कोई ना मिली तो वही सही। अब उसमें भी जान है और इसमें भी जान है, अब जान पे जान। यस, तो अगर ऐसा है तो अभी हम लोगों का भी एक ऐसी समय आ गया है जब हम ये और A to Z मंत्र तो बोल ही रहे थे, पर अयप्पा मंत्र, Z पर Z मंत्र, सब लोग बीच में सब आ गए। ओके, अब ऐसा समय आ गया जहाँ ऐसा पकड़ के ओम हार्दाय नमः होता है, ओम हृदयाय नमः, ओम तैरणाय नमः, ओम ब्रेनाय नमः। अरे ओम मतलब ऑडिबल अटरेंस ऑफ माइंड, नमः मतलब पंचमहाभूत, शिवाय मतलब निराकार शक्ति। निराकार शक्ति, ये जो आकार वाली जो वस्तुएं है, इस शरीर के साथ ऐसा संबंध बनाए ताकि इनके अंदर स्वतंत्रता का अनुभव हो सके, राइट। तो ऐसे ही जो है कॉन्शियस संस्कार, मतलब जो भी हम कर रहे हैं रोजाना, खान पीन, रहन सहन, थोड़ा अगर हम आगे जाएंगे, थोड़ा आगे, तो इसमें एक स्लाइड है, जहाँ थोड़ा और फिर हम ऑफिस आ जाएंगे, थोड़ा राइट। तो इसका थोड़ा बस ये एआई से बनाया, हम क्या करेंगे? ठीक है, क्या लिखा है इसमें? खान पान रहन सहन। अब बोलिए, इसके सिवा और कुछ है क्या जो हमें शुद्ध परिशुद्ध करना है? तो मैं पूछता हूँ, खान पान रहन सहन, ये चार क्या बोलते हैं, स्तंभ है, पिलर्स।
अगर हमने इनको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा और परिशुद्ध किया, आपको नहीं लगता कि हमारे हार्मोन सब हैप्पी हार्मोन जिसको जो चार है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, वो अच्छी तरीके से हमारे अंदर काम करेंगे? अरे कुछ तो बोलिए। यस। सिंपल सी बात। तो जब तक आप किसी भी विषय को, विचार को, मनुष्य को, जगह को सरल तरीके से सोचेंगे नहीं, उनके प्रति भाव पैदा नहीं करेंगे, हमारे अंदर का अभाव, मतलब अभाव मतलब डेफिशिएंसी, ये कभी होने कम नहीं होगा। जब भी हम किसी को देखते हैं तो कुछ ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड इमोशन से देखते हैं, ना कि ये नहीं कि वो भी मेरे जैसी जीती जागती जिंदगी है। हाँ सही है जी, ऐसा नहीं देखते। क्यों? अरे उन्होंने ऐसा देखा तो मैं भी क्या बताऊं, हो क्या मैं किसकी बेटी हूँ, ऐसा होता है। Means we have presumptions and assumptions। तो 90% हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मूल कारण क्या है? हम किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति, विचार, जगह के बारे में ऑलरेडी ताजमहल कौन सा है, हाँ बना के रखा है, ये ऐसे ही है, ये कभी नहीं बदलेंगे, नहीं कि तो मेरा क्या मतलब। यस, लेकिन ये जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई दवा दुआ, चिकित्सा, आसन, प्राणायाम, ध्यान से हमारे खून में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो थोड़ा पीछे जाए, राइट? अगर ऐसा है तो थोड़ा बैक। यस, सेकंड वन, तो ये क्या है, हम सबको मालूम है कि आहार आजकल क्या है, मैं समराइज किया पूरी केमिस्ट्री को। जो आहार हम ले रहे हैं वो पूरा पॉलिश्ड है, पैक्ड है, उसका सब छिलका का सब हटा के जो अंदर वाला आइटम हम खा रहे हैं। हाँ जी, अरे ना जी तो ना भी बोल सकते हैं, हाँ थोड़ी कर लो। यस, उस तरीके से हम सेवन कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मालूम है कि जो है दवा दुआ बाहर, कूड़ा कचरा अंदर, ऐसा नहीं हो रहा है। पिष्ट प्रधान, नष्ट प्रधान, रक्त प्रधान आहार हम अननोइंगली ले रहे हैं। यस, क्योंकि हम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पता नहीं कि वो किस तरीके का आहार का इस्तेमाल करके हमें परोसा जा रहा है, जहाँ भी हम जाते हैं। यस, तो ध्यान रखना है कि जब आप कर रहे हैं तो ऐसा आहार सेवन करें जो होलसम, कौन सा सम, होलसम, नंबर वन। नंबर टू, हर चीज को दूसरी नजर से देखने का अंदाज हमारे अंदर, यस, कल्चर करना जरूरी। तो किसी ने कहा कि जो ये सर आप जो बोले मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो फिर मैंने बोला सही है कि आप जो मैंने बोला आपको बुरा लगा है, तो आप उसको थोड़ा पूरा तरीके से देखो ना। कौन सा तरीका? पूरा का अपोजिट पूरा। जब किसी भी चीज को, विषय, वस्तु, विचार, मनुष्य, जगह को पूरा देखेंगे, यानी होलसम माइंड से देखेंगे, क्यों बोला होगा सर ने मुझे ऐसा, पता चल जाएगा। नहीं तो वो पूरा जिंदगी भर बोलते हैं। आपने सुना है कि बहुत सारे लोगों को शुगर बीपी थायराइड इसलिए कम नहीं हो रहा है, उन्होंने दिमाग में किसी के बारे में ऐसा चित्रीकरण कर लिया है, उन्होंने पहले जिंदगी में ऐसा किया, मैं भी देखो कैसा करूं। उनको दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान का जीवन सब है, गाड़ी, बंगला, मकान, सोना, चांदी सब है, बस हार मनी। कौन सी मनी? अरे जिसने हारा, जिसने मनी यानी जिसने माना है कि भैया आप भी अच्छे हैं, मैं अकेले नहीं, आप भी क्या है, आप भी सही है, आप भी अच्छे हैं, जिसने इस दिमाग में अंदर लाया ना, तो समझिए उसका कौन सा डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन ओपन हो जाएगा। वो डायमेंशन होगा स्वतंत्रता का। नहीं तो क्या होता है, हर बार हम दूसरे व्यक्ति या शक्ति के बारे में प्री ऑक्युपाइड रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक मेजर कारण ये कहा गया है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये मेटाबॉलिक हार्मोन, तो देखा गया है कि अंदर से स्वीका, सबसे बड़ा कंपनी का नाम क्या है, स्वीका, ओमकार से भी बड़ा कार आपके लिए नहीं, तो ओमकार भी क्या करेगा, ऐसे बगल से बाईपास रोड से जाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 3,
जो भी हमें यहाँ अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, उसको थोड़ा प्यूरिफाई रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो इट विल कन्वर्ट इनटू विजडम, एंड विजडम से हमें क्या मिलेगा? फ्रीडम। तो अगर मैंने कुछ काम किया है, ध्यान किया है, स्नान पान काम किया है, तो उससे मुझे स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो कुछ तो बदलना है। क्या बदलना है? नंबर वन, कोई तो एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे अंदर खा रहा है। कोई तो ऐसा सिद्धांत है, मुझे लगता है कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है। कौन से रास्ते पे? ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि वही सही रास्ता है। तो एक दिन फिर मुद्दे में आकाशवाणी हुई। कौन सी वाणी? क्योंकि हम किसी की वजह से सुनते तो है नहीं। तो लास्ट में आकाश ने बोला, मैं कुछ बोल रही। तो मुद्दे में आकाशवाणी हुआ, भैया जिस रास्ते पे आप जा रहे हो बहुत सही है, लेकिन जिस दिमाग से आप उस रास्ते पे जा रहे हो वो शायद थोड़ा, बस थोड़ा उसमें मॉडिफाई करना है। तो घर में, परिवार में, व्यवहार में, संसार में ऐसा होता नहीं होता। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉल्ड हार्मोन ऑफ इंट्रा कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? जब ये कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कम्युनिकेटेड, दूसरों के जिंदगी में, उनकी परवरिश में, देखभाल में, प्यार में इतना बिजी है, इस कमाने के चक्कर में इनको कमाना भूल रहे हैं। हाँ, ये चेक कर रहा है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज जो है हमारे अंदर डिहाइड्रेशन ला रही है। पूर्वांचल मनोभाव, विचार, आहार, विज्ञान, अगर ये उसको हम अगर रोज धोएंगे नहीं तो जाने में in the name of health and fitness and harmony we are actually pressing red button instead of green button। क्योंकि आप सबको मालूम हो गया कि सिर्फ कैलोरी बर्निंग करने से सालाना लाभ पक्का हो सकता है, लेकिन कितना नहीं होगा? 12 लाख बचेगा। तो इसलिए शारीरिक व्यायाम कुछ भी कर लो, शारीरिक आहार कुछ भी खा लो, एंड रिजल्ट I should move from hydrophobic to hydrophilic, water loving, water restoring। अगर वो नहीं रहा, अब मैं क्या भी खाऊं? तो वेज, नॉन-वेज, सुबह का, शाम का, रात का, कुछ लेना देना नहीं। एंड रिजल्ट अगर मेरे अंदर रिहाइड्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो हेयर फॉल से लेकर नींद पेन में थोड़ा थोड़ा यस डिप्रेशन पक्का होना है। अगर इफ आई एम रिहाइड्रेटिंग, तो अगर ऐसा है तो नेक्स्ट वन है रिचुअल। जो भी आप समझ रहे हैं कि ये सही है, सत्य है या अच्छा है, वो रिचुअल मेरे अंदर रिचुअलिटी को भी क्या करना है? बढ़ाना। तो इसका दूसरा नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। कौन सा है? तो हमारे लिविंग में जो मेरे पास है, व्हाटएवर आई हैव गॉट, हो सकता है कि मैं किसी भी दूसरे रूप में, अलग अलग रूप में, अगर मैं किसी और के साथ शेयर और केयर मेरे से बाहर आ रहा है, तो समझिए कि भाई जो मैं रीति रिवाज पालन कर रहा हूँ उससे मुझे और मेरे अकेले कुल वालों को भी थोड़ा मदद हो रही। तो नेक्स्ट ऐसा आप जब करेंगे तो तब लगेगा कि हाँ यस, मैं जितना ठीक हूँ वैसे मेरे अकेले बगल वाले भी मेरे से जैसा भी वो लोग भी ठीक है और मस्त है। तो मतलब हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस, मतलब दूसरे लोगों के प्रति भी हमारे अंदर क्या अच्छाई का संभावना जगी। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा नीचे, मेरे मम्मी को ये था, पापा को ये है, दादा को ये है, इसलिए मुझे ये आया है, ऐसा है कि नहीं दिमाग में? राइट, चारण सही भी है। तो क्यों? वो जिस तरीके से गुस्सा करते थे मैं भी गुस्सा करता हूँ, उसलिए मुझे भी ठीक है। वो जिस तरीके से जो हर बार दूसरे के बारे में ज्यादा बात कर देते थे, मैं भी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे भी थायराइड का समस्या, शुगर की समस्या है, हर बार भावना ऊपर नीचे हो रही थी। You understand? We are sharing the same डाइनिंग टेबल, खाने का, रहन सहन, सोच कुछ तो होगा जो हमारे पेरेंट्स में या फोर पेरेंट्स में है, जो हमारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा कायम है। ऐसा होता है, आपने कभी सुना है ऐसा? It is the psychology which has converted into pathology। हाँ नहीं हो ना, हाँ वो मेरे वो बड़े उनके जैसा ही भी ऐसी हाँ, तो उनको भी वो है तो इसलिए इनको भी है। तो ये गया जमाना, अब आया है एपिजेनेटिक्स।
अगर अपने मन के, बुद्धि के, शरीर का वातावरण अगर बदले, उसके अनुकूल कर वातावरण लाए, तो चाहे उनको कुछ भी हो, मैं अपनी जिंदगी उनसे भी ज्यादा बेहतर बना सकते। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा आगे जाए। नेक्स्ट पोस्ट, तो इसमें क्या है नेक्स्ट, ये बहुत कैसे और तो हम जो भी अडॉप्ट कर जोड़ो हाँ, हम जो भी अडॉप्ट करें, अल्टीमेट गोल क्या है। तो जैसे शायद जिन लोगों ने कंसल्टेशन मेरे से किया है, शायद एक दो बार मैंने बता दिया है कि भाई मेरे अंदर जो चीफ एलिमिनेटरी ऑर्गन्स है, लंग, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, स्किन, मन, एलिमिनेटरी ऑर्गन्स, अगर ये रोज अपना काम ये सही करें तो हो सकता है मेरे अंदर वात, पित्त, कफ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, हॉट एंड कोल्ड बैलेंस हो जाए। तो ये मकसद है। तो ध्यान रखिए, हमारा मकसद है कि भाई नीचे वाला जो ब्रेन और ऊपर वाला ब्रेन है, इन दोनों में संयम, संतुलनता बढ़े, जिसको ब्लड ब्रेन एक्सिस पाथवे बोलते हैं। अगर ऐसा है तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम और ये नर्वस सिस्टम के बीच में जब हार्मनी शुरू होगा, तो नंबर 1 गैस्ट्रिक समस्या, बदन में दर्द, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, नमनेस कम होगा, अबनॉर्मल हंगर, एंगर धीरे धीरे कम होगा। अगर ऐसा होता है तो मेरे अंदर ब्लड प्यूरिफिकेशन, अच्छा ऑक्सीजनेशन, ये सब जब इंप्रूव होगा, आपको नहीं लगता सूजन, दर्द कम होगा? यस, तो हमें वहां फोकस करना। नेक्स्ट, वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें यही चीज बताया गया है कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग नर्वस सिस्टम के बीच में बैलेंस लाना है। जैसे अभी हमने किया है थोड़ा जैसे आप खाना खा रहे हैं, अभी जब जाएंगे तो जो लोग नॉर्मल डाइट में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको सूप या रोटी या खिचड़ी, सब्जी, सौते कहते हैं नॉर्मल डाइट वाला, तो उसमें सब है, लेकिन कितना है, थोड़ा। ऐसे ही एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम सब अगर हम थोड़ा करें तो हम सब से मुझे नित्य ताकत पक्का मिलेगा। तब हॉट एंड कोल्ड के बीच में क्या हो जाएगी, बैलेंस होगा। तो डेफिनेटली हमारा मल मूत्र विसर्जन, निद्रा, भूख और प्यास, नींद में एथनिक परिवर्तन आए। ये जरूरी है या नहीं? यस, दिस इज द गोल। तो रिटर्न टू नेचर माना ये, जब ये चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी में हीट, वेट, फैट ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, कम होगा। यस, नेक्स्ट, तो अल्टीमेटली गोल क्या है? तो हम लोग इस चीज को रिपीट करके हम आज का सेशन हम एंड करें। तो हथेली यहाँ पर ऐसे रखिए, आराम से बैठिए, सिट कंफर्टेबली, हथेली यहाँ, राइट, ये उंगली भी हमारी तरफ, राइट। मेरे बाद आपको दोहराना, I am ocean of, थोड़ा जोर से, ocean of love, peace, happiness, strength, knowledge, truth, coordination, purity and awareness। तो ये जो 7, 8, 9 जो सॉफ्टवेयर है, रोज हम आपको लगता है कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ थायराइड की समस्या है, तो इन सबको लव लेटर लिखना है। I am। जब एक बार इस तरीके से कम्युनिकेशन शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर अपने आप को देखने का नजरिया, दूसरों को मेरे प्रति देखने का नजरिया क्या हो सकता है, बदल सकता है। तब मैं मार्केट जो कर रहा है, इसको सत्य समझ के फॉलो कर रहे हैं, शायद वो फॉलो न करूं। जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, तन मन की संतुलनता के लिए जो अच्छा है, शायद वो मैं सना। यस, तो we'll end the session with the last line। हथेली यहाँ पर रखिए, उंगली इस तरफ। यस, तुझे बिन जाने, सब लोग, तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, बिन पहचाने, मैंने दिल से लगाया। सब लोग एक साथ, तुझे बिन जाने, बिन पहचाने,
जाने मैंने कैसे लगाया। आगे आपको गाना है। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, आए मुझे क्यों प्यार आया। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे जले मन तेरा भी किसी के मिलन को आना एका भीतर से। उसके बाद लास्ट लाइन है, क्या है? अरे आग से नाता, सब लोग, आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। तो ये आग मतलब फायर, ये तो है, ये आग में शरीर में तो है। ये नारी मतलब वारी, इस शरीर में जो पानी है उसके साथ तो गड़बड़ है, तो हम नहीं समझ पा रहे, राइट? So this is the connection between the estrogen and progesterone and the testosterone. तो हॉट एंड कोल्ड हमारे अंदर हार्मोन्स के रूप में है, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स के रूप में है, जिसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है, राइट? तो जब भी आप कुछ भी करें, चाहे ट्रीटमेंट लो या डाइट करो, सबको हमें छोटा छोटा करना है ताकि हमें बेहतरीन लाभ, राइट? थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्कार।